नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसए ढोभाल के खास सुबोध जायसवाल बनाए गए सीबीआई के नए चीफ। सीबीआई नए चीफ के ऐलान के बाद से ही ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, क्योंकि जायसवाल रॉ से लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर पद पर कर चुके हैं बखूबी तरीके से काम। और अब ये भी बता दें कि ढोभाल के करीबी जायसवाल ने देश के बाहर कई सफल ऑपरेशन को भी दिया है अंजाम। जी हाँ, सुबोध जायसवाल को सीबीआई के नए चीफ बनाए जाने के बाद से ही महाराष्ट्र और बंगाल के मुख्यमंत्रियों में खलबली मचनी अब शुरू हो गई है, क्योंकि इन दो राज्यों में चल रही सीबीआई जांच का नेतृत्व अब एनएसए ढोभाल के खास यानी कि सुबोध जायसवाल करेंगे। जी हां, अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की कमान सौंप दी गई है और उनका ये कार्यकाल 2 साल का होगा। साथ ही साथ सबसे खास बात वो ये कि महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके सुबोध जायसवाल को पुलिस सर्कल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत ढोभाल का करीबी माना जाता है। तो ऐसे में अब यह भी माना जा रहा है कि तेज तर्रार छवि के साथ काम करने वाले सुबोध जायसवाल ममता बनर्जी और महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक और जहां बंगाल में टीएमसी नेताओं की जांच सीबीआई कर रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई की गाज गिरी हुई है, जिससे अब आप ये अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि किस कदर ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब आगे बढ़ने वाली हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का पुलिस ट्रांसफर रैकेट, जिसमें अनिल देशमुख, अनिल परब, अजित पवार और लीक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यहां तक कि शरद पवार और उद्धव भी इसमें शामिल हैं, तो नए सीबीआई चीफ सुबोध कुमार जायसवाल की सर्वोच्च प्राथमिकता इन मामलों को देखने की होगी, जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ममता बनर्जी और महाराष्ट्र की सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अब दरअसल हम आपको सबसे पहले सुबोध जायसवाल के औंधे की जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से देश की अहम सुरक्षा एजेंसीज में सीबीआई के नए चीफ खुद को साबित कर चुके हैं। जी हाँ, सीआईएसएफ का नेतृत्व करने से पहले सुबोध कुमार जायसवाल मुंबई पुलिस में शीर्ष पद संभाल चुके हैं। जायसवाल 2018 में मुंबई पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए थे और मुंबई पुलिस सीपी के रूप में नियुक्त होने से पहले जायसवाल महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एटीएस का भी हिस्सा रह चुके हैं। एटीएस में अपने कार्यकाल के दौरान जायसवाल उस विशेष जांच दल के प्रमुख थे जिसने 20,000 करोड़ रुपए के नकली स्टाम्प पेपर घोटाले, तेलगी घोटाला की जांच की थी और घोटाले में कुछ शीर्ष अधिकारियों और आरोपियों के बीच संबंधों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एटीएस के डीआईजी के रूप में उन्होंने सितंबर 2006 के मालेगांव ब्लास्ट मामले की भी जांच की थी और इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के माओवादी प्रभावित क्षेत्र में सेवा करते हुए एक महत्वपूर्ण पद संभाला था और उन्हें इन सब की विशिष्ट सेवाओं के लिए 2009 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था, जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार से मतभेद होने के चलते उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली जाना पड़ा था, जिसको लेकर अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब जो जायसवाल नए सीबीआई के हेड चीफ बनाए गए हैं, अब वो अपनी जो छवि उनकी तर्रार है उसी के अकॉर्डिंग अब हर एक क्षेत्र पर काम करेंगे, जिसको लेकर अब साफ तौर पर बड़ा झटका हमने जिस तरीके से आपको बताया, जो तमाम वो राज्य हैं जहां पर अब तक सीबीआई जांच से बचने के लिए सबूतों को दबाया जा रहा था, उन तमाम अहम बिंदुओं पर अब जायसवाल काम करने वाले हैं। और इसके अलावा जायसवाल ने 9 साल तक भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ में भी काम किया है, जिसमें 3 साल उन्होंने रॉ के अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया था। रॉ के लिए जायसवाल देश के बाहर इन्होंने कई सफल ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया था। और वहीं इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये कि जायसवाल की
गिनती डोभाल के करीबियों में आती है। जहां जायसवाल को 2018 में मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था और उस समय इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने खबरें आई थी, ये बताया गया था कि मुंबई सीपी के तौर पर भी उनकी नियुक्ति एनएसए डोभाल से खास चर्चा के बाद की गई थी। हालांकि बाद में वो डीजीपी बने और कुछ महीने पहले ही उन्हें सेंट्रल डेप्यूटेशन पर लाया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि इसमें भी एनएसए डोभाल की अहम भूमिका थी। अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र का डीजीपी रहते हुए जायसवाल सूबे के नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ काम करने में असहज महसूस कर रहे थे। महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ उनकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि पोस्टिंग रैकेट से लेकर सीनियर आईपीएस अधिकारियों के फेरबदल तक जैसे बड़े फैसले सरकार बिना उनसे पूछे लेती थी, जिसको लेकर लगातार मतभेद की स्थितियां जायसवाल और उद्धव ठाकरे में दिखाई पड़ती थी। और यह भी कहा जाता है कि जो एंटिलिया केस हम लगातार आपको दिखा रहे थे, इस पर भी कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन्हें जायसवाल से छुपाने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की है। और इसीलिए यह खास माना जा रहा है कि अब जायसवाल की जो पहली प्राथमिकता होगी वो महाराष्ट्र में जो अलग अलग बड़े नाम सीबीआई के जो दस्तावेज में सामने आए हैं उसको लेकर उसकी छानबीन की जाए। इसके अलावा सुबोध कुमार को जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाली फोर्स यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी जब शामिल किया गया था, तो उन्होंने सहायक महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक पद पर बेहद ही सतर्कता और साहसपूर्ण कार्यों से अपने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। और इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर भी काम बेहतर तरीके से किया था। तो यही बड़े कारण माने जा रहे हैं कि अब जिस तरीके से जो नई एंट्री सीबीआई चीफ की यहां पर हुई है, जो कि अब कई ऐसे लोग जो लगातार सीबीआई को रोकने की कोशिश कर रहे थे, सीबीआई पर दबाव बनाने की जो कोशिश कर रहे थे, उन पर अब नए चीफ का चाबुक चलेगा, क्योंकि जो नए चीफ है वो बेहतर तरीके से काम करते अब तक आए हैं, जिसकी बानगी हमने आपको एक एक कर बताई है। और अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही वो हम दरअसल आपको बताते हैं। अब लोग नए सीबीआई चीफ के बनाए जाने से इतने खुश हैं कि अब उन्हें एक बार फिर से इंसाफ की नई उम्मीद दिख रही है, क्योंकि लोग ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाली हिंदुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं को भी अब न्याय की दरकार है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बंगाल में जो अन्याय हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी लोगों का कहना है कि कल ही ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो। इसके अलावा सुशांत केस, दिशा केस और कई मासूम आवाजें अब तक जो इंसाफ का इंतजार कर रही थी, लोगों की ये मांग है कि अब इस पर बहुत जल्द इंसाफ होगा, ऐसे वो कयास लगा रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब एमवीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब जो हकीकत सामने आएगी ये साफ तौर पर सबके सामने होगी। और लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नाउ कैन वी होप नाउ फॉर जस्टिस एसआर सून। तो जिस तरीके से बंगाल की अगर हम बात करें या खास तौर पर महाराष्ट्र की बात करें, देखिए इसके पहले जो एंटिलिया केस था, हालांकि इसके पहले किस तरीके से सुशांत केस, राजपूत के केस को दबाने की कोशिश महाराष्ट्र की सरकार ने की थी वो हम सब ने देखा था। लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि नए सीबीआई के चीफ बनने के बाद वो तमाम बड़े मुद्दे अब उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से बंगाल से लेकर महाराष्ट्र में अब तक जो सीबीआई पर दबाव लगातार बनाया जा रहा था, जांच को, छानबीन को रोकने के लिए जो नए नए पैंतरे इस्तेमाल किए जा रहे थे, अब ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो समय है वो पलट सकता है, या फिर यूं कहें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। क्योंकि अब जिस तरीके से नए चीफ पूरी दमखम के साथ अब इन तमाम मुद्दों पर काम करेंगे, तो ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र हो चाहे बंगाल हो, वहां पर एक बड़ा भूचाल आएगा। क्योंकि अब तक हम सब ये देख रहे थे कि किस तरीके से चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो अनिल परब हो, चाहे वो तमाम बड़े आला नेता हो, जो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई को दबाव बनाकर तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी, सोचिए कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से सीबीआई दफ्तर तक पहुंच गई थी, कैसे सीबीआई के प्रतिष्ठित अधिकारी को जो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, कैसे उनके साथ ममता बनर्जी गाली गलौज करती हुई दिखाई पड़ी थी। अब इन सब का हिसाब किया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर सुबोध जायसवाल अब जो नए चीफ जो
सीबीआई चीफ बनाए गए हैं। अब तक इससे पहले के कार्यकाल में जिस तरीके से सुबोध जायसवाल ने अपने कामों को बखूबी साबित किया है, अब ये साफ तौर पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब नए सीबीआई के चीफ सुबोध जायसवाल को बनाया गया है तो ये साफ तौर पर माना जाए कि अब किसी भी कीमत पर लापरवाही, भ्रष्टाचार और गलत तरीके से तथ्यों को छुपाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर अब एक बार फिर से लोगों में ये उम्मीद जगी है कि अब तक जो तमाम बेकसूर लोग मारे गए थे, हो सकता है कि अब उन्हें इंसाफ मिले। और यही बड़ी वजह है कि अब नई सीबीआई चीफ की घोषणा के बाद लगातार भारद्वाज की सरकार और ममता बनर्जी झटके में और सदमे में साफ तौर पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।